सो गाइस, यस बैंक लिमिटेड क्या यहां से अब एक डिसाइसिव मूव दे सकता है? लास्ट वीडियो में हम दो लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, 23 एंड 22.5। ये दोनों ही लेवल्स एक कंसोलिडेशन है, वो भी रिस्ट्रिक्शन पर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहां का कंसोलिडेशन अगर आपका ब्रेकआउट की तरफ जाता है, ये वाला जोन, तो आपको एक कंक्लूसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यहां पर। ठीक है, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि आपको मिला था सिर्फ 2024 मिड में, यानी कि लगभग लगभग एक साल से ज्यादा, लगभग 1.5 साल हो चुका है। पिछले 1.5 साल से 23 के ऊपर कोई भी डिसाइसिव मूव अभी तक नहीं आया है। एक बार आपको यहां से गिरावट दिखी थी और रिसेंटली 24 के ऊपर भी गया, बट डिसाइसिव मूव वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि सस्टेनेबिलिटी नहीं रही। तो सिर्फ और सिर्फ 2024 मिड में ही 23 के रिस्ट्रिक्शन पर आपको एक डिसाइसिव मूव दिखा था, उसके बाद से नहीं आया है। अब आज एक स्टेटमेंट आता है एसएमबीसी की तरफ से। एसएमबीसी यस बैंक लिमिटेड मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इंडिया हेड के यस बैंक लिमिटेड के राजीव कनल, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा विद द इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें इन्होंने कहा है कि यस बैंक लिमिटेड एसएमबीसी जो है वो यहां पर और जो है ओन यूनिट जो है खरीद सकता है यस बैंक लिमिटेड के अंदर, इज कंसिडरिंग टू ओपन अ होली ओन्ड यूनिट इन इंडिया। एसएमबीसी यस बैंक लिमिटेड की एक और यूनिट इंडिया में खोलना चाहता है, जहां पर कंपनी के सारे एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग काम देखने को मिलेंगे। ये एक डिसाइसिव मूव है आज के दोनों चार्ट पैटर्न पर। क्या इस डिसाइसिव मूव का ब्रेकआउट देख सकता है? ऑल्दो आज रिकवरी है, अच्छी तेजी है। कंपनी का पूरा स्टेटमेंट अगर आप यहां पर देखोगे, कनन की तरफ से जो स्टेटमेंट यहां पर आया है, इनका कहना है एसएमबीसी वांट्स टू टर्न यस बैंक इनटू क्रेडिटेबल प्राइवेट सेक्टर बैंक। यस बैंक लिमिटेड को एसएमबीसी अब क्रेडिटेबल प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाना चाहता है। ठीक है, और इंडिया का 5th लार्जेस्ट लेंडर भी बनाना चाहता है इन कमिंग फ्यूचर। इसके साथ में इन्होंने कहा है कि यस बैंक लिमिटेड डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में इंडिया के अंदर है, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एसएमएफजी, गृह शक्ति, as NBFC that began as a tier 3 tier 4 business and a branch of SMBC bank that caters mostly to Indian companies। MNC भी है, Japanese firm apart from the now acquired Yes Bank। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है कनन की तरफ से। इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा है अभी इनके पास 24.99% का स्टेक है यस बैंक लिमिटेड का एसएमबीसी के पास में। अगर इन्हें मौका मिलता है और परमिशन अलाउ की जाती है फ्रॉम आरबीआई या फिर आपके अदर बैंक से, तो डेफिनेटली ये और भी स्टेक ले सकते हैं यस बैंक लिमिटेड में। दे सेड दैट दे आर ओपन टू बाय मोर। और यस बैंक लिमिटेड का जो साइज है वो एकदम एप्रोप्रिएट है इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, और एसएमबीसी और बिजनेसेस को बढ़ाने में काम करेगा अपनी इस नए यूनिट से। तो ये स्टेटमेंट बड़े हैं, ऑल्दो इन स्टेटमेंट पर अभी कोई काम शुरू हुआ नहीं है, बट जब भी आपको मार्केट में पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखता है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी आती है। अब देखना यह है कि ये इंटरव्यू में कनन की तरफ से जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट पर जल्द से जल्द अगर काम मिलता है तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यस बैंक लिमिटेड में तेजी है, बायर और सेलर का डिफरेंस भी है। 1,48,67,000 इस समय बायर है एंड 2,73,08,000 इस समय सेलर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप न्यूट्रल हो। 50.4 का आपका आरएसआई, 58.9 का आपका आरएसआई। यूजुअली 50s और 60s के टेक्निकल आपको एक कंसोलिडेशन बताते हैं, बट इस स्टेटमेंट से आज पॉजिटिविटी बनी है यस बैंक लिमिटेड में, जिसके बाद आप आ चुके हो अब इस डिसाइसिव रीजन के ऊपर 23 एंड 22.50। ये एक लंबा कंसोलिडेशन है, लंबा कंसोलिडेशन। लास्ट वीडियो हमने लिया था अक्टूबर के आखिर के अंदर, और तब भी 23 का ही रिस्ट्रिक्शन रहा है लगातार, और उसके बाद में 22.5 का ही आपका बेस भी रहा है। अब ये स्टेटमेंट ब्रेकआउट दे रहा है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपकी कोई कैंडल ऐसी नहीं है जो सेल ऑफ इंडिकेट कर रही है। तो क्या हमें यहां पर वापस से मिड 2024 देखने को मिल सकता है? ऑलरेडी 23 के ऊपर का जो आपका रिस्ट्रिक्शन बनता है अराउंड 24.20, ठीक है, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है।
यानी कि आपको क्या करना चाहिए यहां पे, स्टेटमेंट से पॉजिटिविटी, स्टेटमेंट फर्दर इलैबोरेट किए जाए तो और पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती है, लेकिन अगर स्टेटमेंट इलैबोरेट नहीं होते यानी कि रिस्ट्रिक्शन आपका फर्दर और ब्रेकआउट नहीं होगा। और जब भी आपके स्टेटमेंट और फर्दर इलैबोरेट नहीं होते, कॉन्टिन्यूअस तेजी आपको नहीं मिलती। अब आप कहोगे भैया ये क्या बात बोल दी, कुछ समझ नहीं आया। ध्यान से सुनो, आपके पास एक स्टेटमेंट आया, आप ब्रेकआउट की तरफ चल दी। आपके पास कंक्लूसिव स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूअसली नहीं आते हैं, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप वेट करोगे, आप 23 के ऊपर के रिस्ट्रिक्शन पे वेट करोगे, कंसोलिडेट करोगे कि भैया एक स्टेटमेंट हमको और दे दो, यानी कि 23 के रिस्ट्रिक्शन को आप बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। और तब भी कोई आपका स्टेटमेंट नहीं आता कंटिन्यूअसली, आज की स्टेटमेंट को इलैबोरेट नहीं किया जाता, तो उस कंडीशन पर आप फिर से ड्रॉप हो जाओगे टुवर्ड्स 22.50। ये होता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करने का तरीका, कि आपके पास एक स्टेटमेंट आया, पॉजिटिविटी बन गई, आपके पास कंटिन्यूअस स्टेटमेंट आते हैं, तो आप क्या करोगे, आप फर्दर ब्रेकआउट की तरफ जाओगे, आप फर्दर जाओगे 24.20 के रिस्ट्रिक्शन के पास में, यानी कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट को इलैबोरेट किया जाता है, तब वो तेजी एक रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करती है। आज रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आप आ गए 23 के, अगर हमें फर्दर बड़े ब्रेकआउट चाहिए, इस तरह की ग्रीन कैंडल्स हमको अगर लेनी है बड़ी सस्टेनेबल कैंडल, तो उस कंडीशन पर आपके पास स्टेटमेंट को इलैबोरेशन मिलना चाहिए कंटिन्यूअसली, तो ताकि हम एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा सके, वापस से 24.20 की तरफ। तो ये कंडीशन इस समय यस बैंक लिमिटेड की। अब बात आती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या रहेगा यस बैंक का। पिछले लगभग 5 साल से आप लोग बहुत जगह पर सुन रहे हो कि यस बैंक लॉन्ग टर्म होल्ड कर लो, लॉन्ग टर्म होल्ड कर लो। ऑल्दो पिछले 5 साल में यस बैंक लिमिटेड ने बड़े ब्रेकआउट्स भी दिए हैं और बड़े बड़े फॉल भी दिए हैं फ्रॉम 24 से ही। तो 24 आपका एक क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है। एक बार भी अभी तक पिछले 5 सालों के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि 24 पर आते ही आपकी बड़ी गिरावट है, और 90% आपके साथ हमेशा यही हुआ है कि यस बैंक लिमिटेड जब भी 24 पर आता है, आपके पास नेगेटिव न्यूज़ें भर भर के होती है, मार्केट एक्सपर्ट्स भी बियरिश हो जाते हैं, जिसके बाद आपकी वापस से गिरावट आती है। तो इस बार आप फिर से जा रहे हो टुवर्ड्स 24 अगर, तो आपको ये देख रहा है कि ये स्टेटमेंट जो आज आया है ये फर्दर इलैबोरेट होता है या फिर नहीं। अगर नहीं हो पाता तो यस, आप फिर से कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड रहोगे उसी जोन के अंदर जो अभी हमने यहां पर देखा और पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अगर इलैबोरेशन मिलता है तो यस, ये कंटिन्यूअस ब्रेकआउट्स आपके फर्दर देखने को मिल सकते हैं। 24 इज द रिस्ट्रिक्शन, बाकी देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।